गुरमुख कूड़ न भावई, सच रते सच भाई। साकत सच न भावई, कूड़ कूड़ी पाए। सच रते गुर मेलिय, सच सच समाए। हम गुरबाणी को पढ़ते हैं। गुरबाणी में हम पढ़ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 22। श्री राग में नानक साहिब का व्याख्यान है, लेकिन नानक को पढ़ने के लिए हमें बुद्धि को कहीं दूर छोड़ना पड़ता है। नानक को विचारने के लिए हमें हृदय की आवश्यकता होती है। कहते हैं नानक, गुरमुख कूड़ ना भावई, सच रते सच भाई। बड़ी अद्भुत बात कहते हैं नानक। आदमी सत्य और भ्रम के आंतरिक युद्ध में लगातार झुलस रहा है। हम इस पृथ्वी पर किसी धर्म को सिद्ध करने नहीं आए। हम किसी संप्रदाय का प्रचार करने नहीं आए। हम किसी विश्वास इत्यादि को थोपने के लिए यहां नहीं आए। हम यहां स्वयं देखने के लिए आए, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि मनुष्य झूठ बोलता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अपने ही बनाए हुए झूठ को सत्य समझकर जीने लगता है। यही वह क्षण है जहां से दुख जन्म लेता है। गुरमुख कूड़ न भावई, सच रते सच भाई। साकत सच न भावई, कूड़ कूड़े पाए। यदि हम इसे केवल धार्मिक भाषा के रूप में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। इसके जो गहरे अर्थ हैं हम उसको समझ ना पाएंगे। उसको जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल और कठिन होगा। लेकिन यदि हम इसे चेतना के मनोविज्ञान और मनुष्य के अनुभव के स्तर पर पढ़ें तो ये पूरे मानव इतिहास का दर्पण बन जाती है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि गुरमुख कौन है? क्या गुरमुख किसी विशेष धर्म का सदस्य है? क्या गुरमुख वह है जो केवल धार्मिक वेशभूषा धारण करे? क्या गुरमुख वह है जो केवल ग्रंथ शास्त्र और किताबें पढ़ता है? यदि ऐसा होता तो संसार के सभी धार्मिक लोग शांत, करुणामय और अहंकार रहित होते। लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता। इतिहास में धार्मिक लोगों ने जितने बड़े आतंक मचाए, इतने बड़े आतंक और खून की होलियां नास्तिकों ने नहीं खेली। इसलिए नानक की दृष्टि में गुरमुख एक पहचान नहीं बल्कि चेतना की दिशा है। गुरु केवल बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह सत्य की ओर उन्मुख करने वाला प्रकाश। मुख का अर्थ है जिसकी दिशा उस प्रकाश की ओर हो। गुरमुख वह है जिसकी जीवन दृष्टि सत्य की ओर मुड़ी हुई है। इसके विपरीत साकत केवल किसी समुदाय का नाम नहीं, बल्कि वह मानसिक अवस्था है जहां मनुष्य का केंद्र केवल इच्छाएं, भय, अहंकार और बाहरी उपलब्धियां बन जाते हैं। सामान्य अर्थों में लोग
इसे झूठ समझते हैं। लेकिन नानक की दृष्टि में कूड़ इससे कहीं अधिक गहरा है। कूड़ वह है जो बदलता रहता है निरंतर, लेकिन जिसे हम स्थायी मान लेते हैं, जो उपयोगी हो सकता है पर अंतिम सत्य नहीं होता, जिससे हम अपनी पहचान बना लेते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, शरीर, प्रशंसा, अपमान, ये सब जीवन का हिस्सा है, इन्हें नकारा नहीं गया। लेकिन यदि मनुष्य इन्हीं में अपनी संपूर्ण पहचान खोजने लगे तो वही कूड़ बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। मनुष्य अक्सर अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। मैं कौन? मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं हमेशा सही हूं। फिर वह केवल वही बातें देखता है जो उसकी बनाई हुई कहानी का समर्थन करे। इससे मनोविज्ञान की भाषा में कंफर्मेशन बियास और सेल्फ डिसेप्शन कहा जाता है। नानक कहते हैं सबसे खतरनाक झूठ वह है जो हम स्वयं से बोलते हैं। सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं है जो हम दूसरों से बोलते हैं। सबसे खतरनाक झूठ वह है जिसे हम अपने भीतर सच मानकर बैठ जाते हैं। गुरुमुख कूड़ न भाव, जिसका मन सत्य की ओर उन्मुख हो जाता है, उसे भ्रम आकर्षित नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके सामने भ्रम आता ही नहीं, बल्कि उसे पहचानने लगता है। यहीं से आपकी धार्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। कहते हैं नानक, सच रते सच भाए। कहते हैं कि तुम सत्य में रंग जाना, लेकिन यह सत्य में रंग जाना क्या है? एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी सत्य को प्रेम किया है? अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, लेकिन यदि सत्य हमारे विश्वासों के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो क्या हम तब भी उसे स्वीकार करेंगे? यहीं से नानक का वाक्य जीवंत होता है, जीवंत हो उठता है। सच रते सच भाए। नानक की दृष्टि में रते का अर्थ केवल जान लेना नहीं, यह उस वस्त्र की तरह है जो रंग में इस प्रकार डूब जाए कि उसका अपना अलग रंग दिखाई न दे। सत्य बाहर से ओढ़ी हुई वस्तु नहीं रह जाता, वह व्यक्ति के सोचने, बोलने, निर्णय लेने और संबंध बनाने के तरीके में उतरने लगता है। यहीं पर गुरबाणी एक गहरी बात कहती है। सत्य इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचना नहीं है, बल्कि रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। आज के युग में जानकारी पहले से कहीं ज्यादा अधिक है। कुछ ही क्षणों में हम हजारों पुस्तकें, लेख, व्याख्यान देख सकते हैं। फिर भी मनुष्य अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जानकारी और बोध दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति समुद्र का नक्शा पढ़ सकता है, लेकिन इससे वह तैरना नहीं सीख सकता। ठीक उसी प्रकार सत्य के बारे में सुनना और सत्य को जीना दोनों अलग अलग अवस्थाएं। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क अक्सर उन बातों को स्वीकार करता है जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं से मेल खाती है। इसलिए केवल तथ्य सुन लेना पर्याप्त नहीं, अपने भीतर की धारणाओं को देखने का साहस भी होना चाहिए। उपनिषदों में सत्य केवल कथन की शुद्धता नहीं है,
बल्कि वह आधार है जिस पर अस्तित्व टिका है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध बार बार आग्रह करते हैं कि किसी बात को केवल इसलिए न मानो कि वह परंपरा है या किसी गुरु ने कही है। उसे अपने अनुभव और अपने विवेक से परखो। वहां भी सत्य का अनुभव से जुड़ा है, अंधविश्वास नहीं। वहां भी सत्य अनुभव से जुड़ा तुम्हें मिलेगा। वो अंधविश्वास से, अंध स्वीकार से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। सूफी परंपरा में अनल हक का विचार सत्य को ईश्वर की जीवित उपस्थिति के रूप में देखता है। उद्देश्य केवल ईश्वर के बारे में बोलना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें सत्य, प्रेम, करुणा प्रकट होती है। ईसाई परंपरा में भी सत्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि ऐसा जीवन है जो प्रेम, क्षमा और न्याय में दिखाई दे। इन सभी परंपराओं की देखो तो भाषा अलग अलग है, इनके प्रतीक अलग अलग हैं, इनकी किताबें अलग अलग, लेकिन इन सब का मिला जुला एक प्रश्न उपस्थित है। क्या सत्य केवल विचार है या वह जीवन की दिशा बन सकता है? नानक का उत्तर है सच रत्न, अर्थात सत्य में इस प्रकार रंग जाना कि निर्णय भय से नहीं, विवेक से, संबंध स्वार्थ से नहीं, करुणा से बने, और पहचान अहंकार से नहीं, चेतना से निर्मित। जब शुद्ध प्रकाश किसी रंगीन कांच से गुजरता है तो कांच अपने रंग के अनुसार प्रकाश को बदल देता है। उसी प्रकार हमारा मन भी वास्तविकता को वैसा नहीं देखता जैसी वह है। वह उसे अपनी इच्छाओं, भय, स्मृतियों और पूर्व आग्रहों के रंग से देखता है। यह उपमा हमें याद दिलाती है कि हमारी धारणाएं वास्तविकता को प्रभावित नहीं करती, लेकिन वास्तविकता की हमारी अपनी अनुभूति को अवश्य प्रभावित करती है। इसलिए सत्य में रंग जाना का अर्थ है अपने भीतर के उन रंगों को पहचानना जो देखने की क्षमता को धुंधला कर देते हैं। यही आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है। साकत सच न भावो, कूड़ कूड़े पार। आखिर मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? अब नानक एक अत्यंत कठोर लेकिन करुणामय सत्य को बयां करते हैं और कहते हैं, साकत सच न भावई, कूड़ कूड़े पार। पहले नजर में ऐसा लग सकता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति या समूह की आलोचना है, लेकिन यदि हम इसे केवल दूसरों पर लागू करेंगे तो हम वही भूल करेंगे जिससे गुरबाणी हमें बचाना चाहती है। नानक की कही गई इस पंक्ति का पहला प्रश्न यह नहीं है साकत कौन है, बल्कि पहला प्रश्न है, क्या मेरे भीतर भी साकत की कोई प्रवृत्ति मौजूद है? यही वह क्षण है जहां आध्यात्मिक अध्ययन आत्म अध्ययन बन जाता है। साकत एक मानसिक अवस्था है। यदि गुरुमुख सत्य की दिशा में मुड़ा हुआ मन है तो साकत उस मन की अवस्था है जो अपनी इच्छाओं, भय, प्रतिष्ठा और अहंकार को ही अंतिम वास्तविकता मान बैठता है। यह किसी धर्म, जाति, राष्ट्र या वेशभूषा का नाम नहीं। नानक धर्मवादी, जातिवादी, राष्ट्रवादी या परंपरावादी नहीं है। एक व्यक्ति धार्मिक दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से अहंकार, क्रोध और लोभ में वो डूबा है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति स्वयं को धार्मिक न कहे, फिर भी सत्य, करुणा और ईमानदारी के साथ जीवन जीता। इसलिए गुरबाणी बाहरी लेबलों से कहीं अधिक आंतरिक दिशा को देखती है।
सत्य असुविधाजनक क्यों लगता है? यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने बारे में एक कहानी बनाता रहे, मैं हमेशा सही हूं, मेरी मान्यता ही अंतिम है, मेरी पहचान ही मेरी संपूर्ण सत्ता है, तो सत्य उस कहानी को चुनौती देगा। ये जाहिर सी बात है। यही तो आज दुनिया के तमाम धर्म संप्रदायों में देखने को मिलता है। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है, और यही मन प्रतिरोध करता है। मनोविज्ञान में कभी कभी कॉग्निटिव डिसोनेंस इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब वास्तविकता और हमारी मान्यताओं में टकराव होता है तो मन अक्सर वास्तविकता बदलने के बजाय अपनी व्याख्या बदल देता है। यही कारण है कि मनुष्य कभी कभी प्रमाण से कहीं अधिक अपने विश्वासों की रक्षा करता है। गुरबाणी इस प्रवृत्ति को केवल बौद्धिक भूल नहीं मानती, यह चेतना की समस्या है। कूड़ा कूड़ी पाए इस वाक्य का एक गहरा संकेत। जो व्यक्ति भ्रम को पकड़ता है, भ्रांति को पकड़ता है, अंततः वही भ्रम उसके जीवन का आधार बन जाता है। झूठ का सबसे बड़ा दंड यह नहीं कि कोई हमें पकड़े, सबसे बड़ा दंड यह है कि झूठ धीरे 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 हमारे दृष्टि बन जाता है। फिर हम दुनिया को नहीं देखते, हम अपनी धारणाओं को देखते हैं। उपनिषदों में अविद्या का विचार बताता है कि अज्ञान केवल जानकारी का अभाव नहीं, बल्कि वास्तविकता को गलत ढंग से देखना। बौद्ध दर्शन में अविद्या दुख के मूल कारणों में से एक मानी जाती है। जब हम अस्थाई को स्थायी और मैं को स्थिर सत्ता मान लेते हैं, तब भ्रांति पैदा होती है, भ्रम पैदा होता है। सूफी संत बार बार नफ्स की चर्चा करते हैं। वह अहंकारी प्रवृत्ति जो मनुष्य को अपने ही बनाए हुए केंद्रों से बांध देते। इन सारी परंपराओं को अगर तुम बारीकी से देखोगे तो इनकी भाषा, इनकी किताब, इनका तजुर्बा, इनका सिद्धांत सब अलग अलग है। लेकिन इन सब के भीतर प्रश्न एक ही है, क्या हम सत्य को देख रहे हैं या केवल अपने मन की बनाई हुई छवि को? मान लीजिए किसी कैमरे का लेंस धूल से ढका हो, क्या बाहर की दुनिया बदल जाती है? नहीं, बदलती है तो सिर्फ हमारी तस्वीर। ठीक उसी प्रकार जब मन भय, क्रोध, लोभ या अहंकार से ढका होता है तो वास्तविकता नहीं बदलती, उसे देखने की हमारी क्षमता बदल जाती है। यह विज्ञान का दावा नहीं कि गुरबाणी कैमरे की बात कर रही है, कि गुरबाणी कैमरे की बात कर रही थी। यह केवल एक उपमा है जो हमें अपने अनुभव को समझने में सहायता देती है। आप आज रात स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, मैं किन बातों को लेकर इसलिए सत्य मानता हूं? मैं किन बातों को लेकर को केवल इसलिए सच मानता हूं क्योंकि वह मुझे मानसिक सुरक्षा देती है? यदि यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाए तो संभव है कि गुरबाणी का यह शब्द गुरु ग्रंथ के पन्नों से निकलकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। क्योंकि सत्य की यात्रा किसी और से नहीं, स्वयं से आरंभ होती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी गलतफहमी आखिर क्या है? यह नहीं कि वह ईश्वर को नहीं जानता, यह भी नहीं कि उसने पर्याप्त धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, किताबें नहीं पढ़े। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह जानकारी को अनुभूति समझ बैठता है। यही कारण है
कि गुरबाणी अत्यंत सूक्ष्म बात कहती है, सच रते गुर मिलिए सच्चे सच समाए। नानक की इस पंक्ति में 3 शब्द पूरी आध्यात्मिक यात्रा को समेट लेते हैं। पहला है गुरु, दूसरा है सत्य और तीसरा है समाना। जब भी गुरु शब्द आता है मन तुरंत किसी व्यक्ति की कल्पना करने लगता है, लेकिन यदि गुरु केवल एक शरीर होता तो उसके जाने के साथ सत्य भी समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि गुरु केवल एक व्यक्ति है तो उसके मरने के तुरंत बाद सत्य का भी मरना निश्चित था। गुरबाणी गुरु को केवल एक व्यक्ति या आदमी या शरीर तक सीमित नहीं करता। गुरु वह सिद्धांत है, वह प्रकाश, वह विवेक है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। ऐतिहासिक रूप से गुरु का स्वरूप व्यक्तियों और गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से भी प्रकट होता है। साथ ही यह पंक्ति हमें उस परिवर्तनकारी मार्गदर्शन की ओर भी संकेत करती है जो मनुष्य के भीतर दृष्टि बदल देता है। इसलिए गुरु से मिलना का अर्थ केवल किसी से मिल लेना नहीं, गुरु से मिलने का अर्थ अपने भीतर उस चेतना को जन्म देना है जो सत्य को अपने अहंकार से बड़ा मान सके, जो सत्य को अपने अहंकार से बड़ा मान सके। ध्यान से देखिए कि गुरबाणी यह नहीं कहती कि सत्य को पकड़ लो, यह कहती है सत्य में समा जाओ। यह अंतर बहुत बड़ा है। जब तक मैं सत्य को पकड़ने की कोशिश करता हूं तब तक मैं केंद्र में रहता, लेकिन जब मैं सत्य में समाने लगता हूं तब केंद्र बदल जाता है। एक नदी जब समंदर में मिलती है तो क्या होता है? क्या समुद्र नदी बन जाता है? नहीं, नदी समुद्र में समा जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती है। जो कल तक उसकी थी उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती, मर जाती है, जो आज तक इस समाज ने बनाई थी। लेकिन क्या वह नदी नष्ट हुई? नहीं, वो सागर वह पहले से अधिक विशाल हो गए। नानक का सच सच्चे सच समाए इसी का संकेत है, इसी तरफ संकेत है। यह व्यक्तित्व का विनाश नहीं बल्कि अहंकार की संकीर्णता से मुक्ति का स्वरूप। मनोविज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य अपने बारे में एक स्व चित्र अर्थात सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। यह आवश्यक भी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस स्व चित्र सेल्फ कंसेप्ट को अंतिम सत्य मान लेते हैं। तब हर आलोचना हमें चोट पहुंचाती है, हर असफलता हमारी पहचान पर हमला करने लगती है, हर असहमति हमें शत्रु दिखाई देती है। गुरबाणी हमें अपनी पहचान मिटाने के लिए नहीं बल्कि उसे इतना व्यापक बनाने के लिए प्रेरित करती है कि वह केवल अहंकार तक सीमित न रहे। उपनिषदों में मनुष्य को अपने सीमित अहंग से आगे बढ़कर व्यापक सत्य का बोध करने की बात मिलती है। बौद्ध परंपरा स्थायी स्वतंत्र मैं की धारणा की जांच करने का निमंत्रण देती है और दिखाती है कि आसक्ति कम होने पर दुख भी घटता है। और सूफी परंपरा में प्रेम के माध्यम से अहंकार के गलने की बात कही जाती है। ताओ सहजता अर्थात वू वेई पर बल देता है, जोर देता है। वास्तविकता के साथ संघर्ष नहीं बल्कि उसके अनुरूप जीवन। मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार जो उसकी जेल है, उसका कारागार, उसका अनदेखा अहंकार। यदि एक बूंद पानी समंदर में गिरती है तो उसके अणु नष्ट नहीं हो जाते, वे उसी जल का भाग बन जाते हैं। ये केवल
समझने की दृष्टि है। आध्यात्मिक सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार गुरबाणी का समाना यह संकेत देता है कि जब मनुष्य अपने संकीर्ण अहम से ऊपर उठता है तो वह स्वयं को जीवन की व्यापकता से जुड़ा हुआ अनुभव कर सकता है। आप एक बार अपने आप से पूछिए, क्या मैं सत्य को अपने पक्ष में करना चाहता हूं या मैं स्वयं सत्य के अनुरूप बदलने को तैयार? यही प्रश्न आध्यात्मिक जीवन और केवल धार्मिक पहचान के बीच अंतर पैदा करता है, और यहीं से गुरबाणी हमारे भीतर बोलना शुरू कर देती है। मैं दुआ करता हूं कि गुरबाणी तुम्हारे भीतर से बोलना शुरू करे, तुम गुरबाणी के इस सिद्धांत को जान सको। आज के लिए इतना ही। अंत में आप सबके भीतर जो वो विशाल जो सागर है उसे मैं नमन करता हूं, क्योंकि उसी सागर से उभरती अलग अलग लहरों से यह संसार निर्मित है। आप सबके भीतर मौजूद उस अनंत चेतना को मेरा प्रणाम।